हो गए सब। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। विनय न मानत जल्द जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। 3 दिन बीत गए। भगवान श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 वारद विषख किरसानो। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को अभी सोख डालूंगा। श्री राम जी कह रहे हैं, मूर्ख से विनय करना, प्रार्थना करना और कुटिल के साथ प्रीति करना, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश करना और ममता से फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहना और लोभी से वैराग्य की बात करना और क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा कहना, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने के समान होता है। अर्थात उसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। किस किस से? कामी से हरि की कथा की बात करना और क्रोधी से शांति की बात करना और लोभी से वैराग्य की बात करना और ममता में फंसे हुए व्यक्ति से ज्ञान की बात करना, कंजूस से उदारता की उपदेश करना और मूर्ख से विनय करना, ये सब बेकार है। समुद्र के साथ 3 दिन लगातार प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या नेव प्रभु विषिक कराला, उठी उदिग उरे अंतर जवाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष को चढ़ाया और लक्ष्मण जी को ये बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संघान किया और अग्निबाण का संघान होते ही समुद्र के अंदर आग लग गई और जैसे ही आग उत्पन्न हुई, उसमें जितने भी मच्छर, मगर, सांप, मछलियाँ सब व्याकुल हो गई। मकर उरग झस गण अकुलाने, जर्त जंत जल निधि सब जाने। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, फिर क्या किया? कनक थारे भर मणिगण नाना, विपर रूप आयो तजमाना। जब समुद्र ने जलते हुए जीवों को जाना, तब वो मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण का रूप बनकर के बाहर आए। कोटे ही पई कदर फरे, कोट जतन को सीच। विनैन मान खगेश सुनो, डाट पई नवनीत सिया।
हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो कटने पर ही फल देता है। केले का वृक्ष को जब तक काटा ना जाए तो उसमें फल नहीं आता। इसी तरह से नीच व्यक्ति किसे विनय से नहीं मानता। नीच व्यक्ति से कितनी ही विनती करो नहीं मानेगा, लेकिन डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंध गह पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष अक्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब आपकी करने का स्वभाव है, आपके ही बनाए हुए हैं। आपकी प्रेरणा से, माया से इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। इसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा है वो वैसी प्रकार से सुख पाता है। वृक्ष भी बनाए हैं तो आपने बनाए हैं। वृक्ष का स्वभाव है अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जल का स्वभाव है वो भी आपका बनाया हुआ है। वायु का स्वभाव भी आपका बनाया हुआ है। प्रभु, सब संसार की जो रचना की है आपने ही की है। हम तो अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी जीव जंतु हैं संसार में, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, सब प्रभु ने जैसा बनाया है वैसी भाषा बोलते हैं, वैसा खाते हैं, वैसे सोते हैं। आपने देखा होगा जितने चारवाए हैं वो घास खाते हैं, जितने पक्षी हैं वो दाना चुगते हैं। इसी तरह से प्रभु ने जिसको जैसा बनाया है वैसे ही संसार में है। ये कौन कह रहे हैं? समुद्र जी हाथ जोड़ करके आए, कहने लगे प्रभु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपकी प्रेरणा से, आपकी माया से सृष्टि को उत्पन्न किया गया है। हम तो जैसा आपने बनाया वैसे ही हैं, हम जड़ हैं। प्रभु भल कीन मोय सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी की। ढोल ग्वार सोद पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया। हे प्रभु, ढोल की संभाल रखें, इसको धूप देते रहें। ये तभी बचता है अगर ढोल की संभाल नहीं करेंगे, ताड़ना देख नहीं करेंगे। ताड़ना का मतलब होता है देखना। और इसी तरह से पशु की भी देख रेख नहीं करेंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, तब भी वो काम नहीं करेगा। और इसी तरह नारी के बारे में कहा, स्त्री के बारे में कहा है। स्त्री का भी देख रेख, जब तक उसको घर में साधन नहीं मिलेगा, भोजन के लिए अगर राशन नहीं आएगा, कमा करके व्यक्ति नहीं लाएगा, तो वो भी कितनी भी सभ्य नारी हो वो भी कार्य नहीं करेगी। तभी कहा है ढोल ग्वार सूद पशु नारी, सकड़ ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरे कटक न मोर बड़ियाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु की प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके एक ही वाण से सारा समुद्र सूख जाएगा। लेकिन प्रभु इसमें आपकी बड़ाई नहीं होगी, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी।
तदपि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वैसा कीजिए, या तो मुझे सुखा दीजिए या मेरी मर्यादा को रख लीजिए। सुनत विनत बचन यति कह कृपाल मुसिका, जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहो उपाय दिया। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। समुद्र कहने लगे, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिन्होंने बचपन में ऋषि से आशीष पाई थी। तिनके परस किए गिरि भारी, तरह जलद परताप तुम्हारी। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैरने लगेंगे। दो नल और नील, कौन? नल और नील दोनों ही बड़े शिल्पकार हैं। आजकल जिसको इंजीनियर बोलते हैं, ऐसे इंजीनियर हैं। उनको अच्छा पुल बनाना आता है। अगर आप उनसे पुल बनवाएंगे तो पुल बड़ा सुंदर बनेगा। और उनको एक वरदान भी है कि जिस चीज़ को छू देते हैं उसका वजन हल्का हो जाता है। मैं पुनि उर्धर प्रभु चतुराई, करऊं बल अनुमान सहाई। और मैं भी प्रभु हृदय में आपको धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं भी मदद करूँगा। यही विधि नाथ प्योद बंधायो, जेहि है सुजिस लोक तिहु गायो। और यही प्रभु इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश होगा। एहे सरमम उतर तटवासी, हतो नाथ खल नर अगरासी। और हे प्रभु, जो आपके हाथ में बाण है, क्योंकि ये बाण तो वापस नहीं आएगा, तर्कस में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये संघान हो चुका है। तो आप इस बाण से जो इस समुद्र के तट पर राक्षस लोग रहते हैं उन पर संघान कीजिए ताकि वो खत्म हो जाए। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए और प्रभु आपका सभी जगह कल्याण होगा, आपका यश होगा। और श्री राम जी ने वैसा ही किया। समुद्र की मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया जो समुद्र के किनारे रहते थे। देख राम बल पोरस भारी, हरस प्यो नदी भयो सुखारी। सकल चेत कह प्रभु सुनावा, चरण बंद प्योद सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चित्त प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र अपने स्थान पर चला गया। निज भवन गवन सिंधु रघुपति, यह मत भायो,
ये चीर्त कली मल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोसे गावे सुने संत सठ मना। समुंदर अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत उसकी सलाह अच्छी लगी। ये तीर्थ कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण सुमय सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर प्रभु के गुण गा। संसार तो एक धोखा है, छलावा है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुने ते तरही भव सिंध बिना जल जान सियावर राम। जय जय श्री रघुनाथ जी के गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। भगवान का नाम का सिमरन सबसे बड़ा बताया है। मासापरायण 24वां विश्राम इत श्री रामचरितमानस से पंचम सोमपान समाप्त हुआ। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोमपान समाप्त हुआ। अभी तक सुंदरकांड चल रहा था, हम सुन रहे थे। इसमें ज़्यादातर हनुमान जी की चर्चा थी और अब हम लंका कांड में प्रवेश करेंगे। लंका कांड का एक दोहा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कल लंका कांड में विस्तार से चलेंगे। रामं कामरेशेवं भवभयहरणं कालमते भयसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगमयं गुणनिधमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खल्वधन्तिरं ब्रह्मावृन्दे कवदेवं वन्दे कन्दावतादातं सरसिजनयनं देव मुरवीसर रूपम। कहते हैं इसका अर्थ है कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, यानी कि शिव जी जिनको सेते हैं, जिनको भजते हैं। भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर रहने वाले, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल से नेत्र, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संख्यंद भमति वसुंदरम तनु शार्दुल चर्मावंबरम काला ब्याल कराल भूषण धर्मम गंगा ससाकं प्रियम काशीसम कलिकल में शोभन समन कल्याण कल्प मुद्रम नौमीरम गिरजापति गुणनिधि कंदप्रह शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति
अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप का समूह का नाश करने वाले, कल्याण के वृक्ष कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति संताम शंभो केवलमपि दुर्लभम खलानामं दंडक्योस्यो संक्रयसेमं स्नोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। भोलेनाथ मुझ पर कृपा करें। लवल में से परमान जग बरस कल्प सर चंड भजसन मन ते ही राम को काल जास को दंड सिया। कहते हैं लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिसके प्रचंड वाहन हैं और काल जिसका धनुष है, अरे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, अब विलंब ना कीजिए और पुल बनाने की तैयारी कीजिए। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। आपका नाम ही बहुत बड़ा है, फिर ये छोटा सा समुंदर पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी समुंदर की आग के समान है। इसने पहले समुंदर के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की ये अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमर मन माही, करो सेत प्रयास कछु नाई। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को याद करके सेतु तैयार करो। श्री राम जी के प्रताप से कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, सब काम आसान हो जाएगा। बोल लिए कपि निकर होरी, सकल सुने विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावो मरकट विकट वरुथा, आन विटप गिरण के जूथा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। ये सुनकर वानर और भालू हुंकार भर के और श्री राम जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की
जय जयकार करते हुए चले। अति उतंग गिरिपाद पे लीले ले उठाय, आन देह नल नील ही रचैत सेतु बनाए सियावर।